हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कॉलेरा। कॉलेरा कौन सी डिजीज है, किस बैक्टीरिया से फैलती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ कॉलेरा जो आपका है वो एक तरह का डायरियल इन्फेक्शन है जिसके अंदर डायरिया होगा। और जो आपका कॉलेरा है वो एक बैक्टीरिया से फैलता है जिस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा। और विब्रियो कॉलेरा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसका जो शेप रहता है वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया रहेगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव एजेंट के बारे में हमने देख लिया कि विब्रियो कॉलेरा क्या है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि कैसे कॉलेरा ट्रांसमिट कर सकता है, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, तो वो अपन देखेंगे कि फीकली कंटामिनेटेड वाटर, अगर कोई फीकली कंटामिनेटेड वाटर है या फिर फीकली कंटामिनेटेड फूड है या किसी भी तरह का कोई कंटामिनेटेड आइटम अगर आप इंटेक करते हैं और वह आपकी बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वहां पे मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ करता है, तो आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस को ये कॉज करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया कि किसी भी तरह का कंटामिनेटेड वाटर है ना, बेसिकली फीकली कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड को आप अगर इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से आपको कॉलेरा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उस कंटामिनेटेड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंस रहेगा, विब्रियो कॉलेरा प्रेजेंस रहेगा जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शंस करवाएगा। नेक्स्ट, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 to 2 डेज रहता है और हो सकता है कि कुछ घंटे के अंदर भी वो सिम्टम को शो कर जाए, तो इसको अपन बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाएगा। नेक्स्ट, कुछ डायग्रामेटिकल्स आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे एक व्यक्ति है, ये कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है और इस वाटर के अंदर जो कॉलेरा जो बैक्टीरिया है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो प्रेजेंस है। और जब भी ये इस वाटर को ड्रिंक करता है तो वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, एंटर्ड कर जाता है और उसके कुछ समय बाद हो सकता है 5 to 7 डेज के अंदर या हो सकता है कुछ फ्यू आवर्स के अंदर वो क्या कर सकता है, अपने सिम्टम को शो कर सकता है। तो सिम्टम में क्या क्या बेसिकली सिम्टम्स आ सकते हैं, तो वो सिम्टम अपन यहाँ देख लेते हैं। बेसिक जैसे नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग्स हो सकती है या आपके एब्डोमिनल क्रैम्प है वो एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसके सिम्टम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ड्राइनेस ऑफ द माउथ, मसल्स क्रैम्पिंग्स और बेसिकली जो आपके हाइपोवॉलेमिक शॉक की प्रॉब्लम्स ये भी हो सकती हैं और डायरिया की जो प्रॉब्लम्स है वो भी हो सकती हैं। राइस वाटर स्टूल्स की बेसिक जो सिम्टम्स है वो है राइस वाटर स्टूल्स आ सकता है, तो उसके ये बेसिक सिम्टम्स रहेंगे आपके कॉलेरा के। नेक्स्ट, अगली स्लाइड में अपन थोड़ा सिम्टम को देख लेते हैं। जो पहला आपका सिम्टम्स है वो क्या है, राइस वाटर स्टूल है ना, बेसिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे राइस वाटर स्टूल, इसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम जो है रैपिड डिहाइड्रेशन हो सकता है। जब डायरिया ज्यादा होगा तो बॉडी में से जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, मसल्स क्रैम्पिंग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, संकन्स आईज, आपकी जो आंखें हैं उसके अंदर ड्राइनेस ऑफ आईज होना, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उसका होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और फोकस के अंदर जो कमी है वो कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है और लास्ट में है हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ये इसके बेसिक सिम्टम्स रहेंगे और इसका जो बेसिक जो सिम्टम है वो क्या रहता है, राइस वाटर स्टूल, इसका क्या रहता है, बेसिक सिम्टम्स रहेगा आपका कॉलेरा का। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं कि कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कॉलेरा को, कॉलेरा से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसके बारे में बेसिक जो है पहला कि अपन क्या थेरेपी ले सकते हैं। तो पहले अगर किसी को कॉलेरा हो जाता है तो उसको ORS की जो थेरेपी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, वो आप उसको दे सकते हैं। बेसिक ये रहेगा। सेकेंड जो थेरेपी रहेगी कि अगर आप इंट्रावेनस उसको देना चाहते हैं, आईवी फॉर्म के अंदर उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक रिंगर सॉल्यूशन आता है, उस रिंगर सॉल्यूशन को अपन क्या कर सकते हैं, आईवी फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है रिंगर लैक्टेट इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं। तो इस तरह का मार्केट में आपका रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशंस आता है और इसको आप क्या कर सकते हैं, आईवी फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी में इंटेक करवा सकते हैं। ये भी आपकी एक थेरेपी रहती है। फिर कुछ एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे आप जैसे टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक्स आती है उसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट में जो कॉलेरा का वैक्सीन आता है उस वैक्सीन को अपन दे सकते हैं। तो बेसिक 4 तरह से आप इसको कॉलेरा को प्रिवेंट और उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस आप यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स है या मसल्स क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकती हैं। और नेक्स्ट,
अगर आप इंट्रावेनस देना चाहते हैं, कुछ ज्यादा ही वीकनेस बॉडी के अंदर आ गई है, तो रिंगर लैक्टेट का जो सॉल्यूशन आता है उसको आईवी फॉर्म के अंदर या आईवी थेरेपी के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन सबसे बेस्ट है, वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं अपन। फिर कुछ वैक्सीन जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं ओरल फॉर्म के अंदर कॉलेरा के, तो कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे डुकोरल हो गया, सेंसुअल हो गया और यूविकॉल हो गया। ये आपके क्या है, सारे कॉलेरा के वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन। ये आज का जो अपना लेक्चर था कॉलेरा से रिगार्डिंग था। ये सारी बेसिक डिटेल्स अपने को लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। थैंक्स।